सज्जन मेरे हृदय में वास करता है। नमः शिवाय। दोनों हाथ ऊपर मस्ती के साथ। कल से ताली नहीं बजवाऊंगा, आप चिंता ना करें, लेकिन आज बैठने नहीं दूंगा चैन से। अस सज्जन मम नर्मदा शंकर जी सज्जन मम और बस कैसे लोभी हृदय बसहु धनु जैसे। अस सज्जन मम और बस कैसे लोभी हृदय बसहु धनु जैसे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्याम। विभीषण रो रो करके हनुमंतलाल जी के चरणों में पूछते हैं, क्या भगवान कभी हमारे ऊपर भी कृपा कर देंगे? हनुमान जी ने कहा, असमय अधम सकाल सुन मोह पर रघुवीर। हम आओ तो कोई सवेरे सवेरे नामू ले लेता है, पूरे दिन रोटी नहीं मिले, प्रात ले ही जो नाम हमारा, उस दिन उसको भोजन नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हनुमान जी का आप नाम सुबह ले लो तो आपको रोटी ना मिले, रोज मिले लूखी रूखी, लेकिन जिस दिन हनुमान का नाम ले लिया रसगुल्ला मिलेगा खाने को। ये तो जो महान होते हैं, विशेष होते हैं, अपने मुंह से कभी अपनी बड़ाई प्रशंसा करते नहीं। सूर तुलसी लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। क्या ये कुटिल है? क्या ये कामी है? नहीं, जो महान होते हैं वो कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। हनुमान जी रो पड़े। कृपा निधान ने प्रभु परमात्मा ने जब मेरे ऊपर कृपा का वर्षण कर दिया तो आप चिंता क्यों करते हो? आपके ऊपर वो कृपा का वर्षण क्यों नहीं करेंगे? अब मुझे बता दीजिए, माता जानकी कहाँ है? जुगते विभीषण सकल सुनाई। आप इधर देखिए ना, हनुमान जी आपकी तो कथा ही चल रही है, इधर देखिए। जुगते विभीषण सकल सुनाई। कौन सी युक्ति सुनाई? कौन सी युक्ति थी? युक्ति ये थी कि अशोक वाटिका लंका के बेसमेंट में बनी हुई थी, बिल्कुल नीचे, और वहां जाने का पता सबको पता नहीं था। जानकी कहां कौन सी जगह पर है ये विभीषण को पता है। जानकी है भक्ति और विभीषण है संत। भक्ति कैसे मिलेगी ये युक्ति कोई संत ही बता सकता है, ये कोई साधु ही बताएगा कि भक्ति के दरबार तक तुम कैसे पहुंचोगे। जुगते विभीषण सकल, पूरी युक्ति सुना दी। आप पैसा कमाना चाहते हो, ये उद्योगपति जिन्होंने कमाया ये आपको पूरा तरीका नहीं बताएंगे, कोई न कोई अपने पास रख ही लेंगे, कोई न कोई, लेकिन ऐसा साधु है दिल खोल करके वो परोस करके रख देता है कि प्रभु दरबार में तुम कैसे कैसे पहुंच सकते हो। इसलिए यहां सकल शब्द लिखा हुआ है, कुछ छिपाया ही नहीं, जो था वो पूरा का पूरा बता दिया। जुगत विभीषण सकल, पूरा सुना। हनुमंतलाल जी अशोक वाटिका पहुंचे हैं और डाली के ऊपर इतने में मंदोदरी के साथ रावण आया। ये भाव मुझे रावण का बहुत अच्छा लगता है। कभी श्रीलंका में कथा हुई, बाटला जी जल्दी होगी, श्रीलंका में
तू रावण के ऊपर भी बहुत प्रकाश डालना है। कुछ मार्मिकता है दशकंठ रावण के अंदर, कुछ मर्मता है इसके अंदर। ये एक बहुत बड़ी विशेषता इस दशकंठ रावण की कि जब जब माता जानकी को मिलने गया तब अकेला नहीं गया, मंदोदरी साथ में थी, मंदोदरी साथ में। तो ये सब देख करके लगता है कि इसकी नियति में खोट नहीं था। ये जानता था, ये इस बात को जानता था कि जानकी साधारण स्त्री नहीं है, भक्ति महारानी है। यदि भक्ति महारानी का हरण करके ले आऊं तो परमात्मा राम और वैरागी लखन बिना बुलाए आ जाएंगे। जहां ये तीनों होंगे वहां मेरा उद्धार हो ही जाएगा, आत्मकल्याण हो ही जाएगा। एक बार आज से साल या 2 साल पहले कुछ रावण के ऊपर चर्चा चली पत्रकार बंधुओं के बीच में। मैंने बोला कुछ और, छाप कुछ और दिया। वैसे यहां के पत्रकार बंधुओं का इतना बड़ा सहयोग होता है हमारी कथा में, तो विशेष रूप से इतना पूरी कवरेज होती है। और व्यासपीठ तो उनका जितना मान आदर करे उतना कम ही है। कोई सज्जन नागदा में मेरी कथा चल रही थी तो कहा महाराज श्री जी ये कैसे, हाँ कभी मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़े ही था कि आप राम की पूजा बंद करके रावण की पूजा कीजिए। मैंने कोई ये वाक्य, ये कोई शब्द थोड़ी ही कहा। हमारे यहां आदमी की पूजा नहीं, हमारे यहां संस्कारों की पूजा होती है, हमारे यहां चरित्र की पूजा होती है, हमारे यहां चरित्रवान की पूजा होती है। हमारे यहां मीन्स हमारे पूरे हिंदुस्तान में, इस भारतीय धरती पर चरण की नहीं आचरण की पूजा है, चित्र की नहीं। लिखने लायक पॉइंट है, चित्र की पूजा नहीं, यहां चरित्र की पूजा है। यहां तो रावण मंदोदरी के साथ में आया और बहुत कुछ बोला। ये क्षण हनुमान जी के लिए योग के समान भी था। विचार किया, तर पल्लव में रहा लुकाई, करहूं विचार करों का भाई। एक रिश्ते में हनुमान जी के राम जी भाई लगते हैं, लंबी कथा है, फिर कभी उसको सुना देंगे। तई अवसन रावण को आते हुए देखा और मैया को कुछ कहा, माँ कहती है। देखिए माँ की ये चौपाई याद करने लायक है कि मैं इस रावण को बात करूं तो करूं कैसे। या तो कोई स्त्री अपने बेटे के साथ में किसी को बात करे, या पति हो संग में तो किसी को बात करे, और या फिर पिता होवे तो किसी को बात करे, भाई होवे तो बात करे। लेकिन हाँ तो बेटा भी नहीं, पिता भी नहीं, भाई भी नहीं। तो शीघ्र ही मैया ने एक तिनके को अपना भाई बना लिया। तिनका जमीन में से निकला है। जानकी ने विचार किया, मुझे भी तो जन्म देने वाली धरती माँ है, इसलिए रिश्ते में मेरा भाई लगता है। अपने सम्मान को बचाने के लिए देखिए, तृणधारी ओट कहती वैदेही, तृण का सहारा लेकर के बहुत कुछ कहा। सुन खद्दोत सम रामई वानु समान, सीता तई मम कृतई अपमान। माता जानकी ने जो कहा, इसको अपमान का एहसास हुआ है और कुछ समय दे करके गया है। और जब यहां चला गया तो मां ने रुदन शुरू किया। त्रिजटा बताते हैं विभीषण की भगनी, और कहीं लिखा है विभीषण की बेटी। शंका मत करना, कल्पवेद की कथा है। कहा मैं लकड़ियां की तैयारी कीजिए, चिता की तैयारी कीजिए, बस अब ऐसी देह को रखने से मतलब क्या जहां प्रभु से ही बिछुड़ापन हो गया। त्रिजटा ने बहुत समझाया। त्रिजटा ने कहा, मां मैंने रात में स्वप्न देखा है। क्या सपने बानर लंका जारी, जादूधान सेना सौ मारी, खर आरुण नगन 10 शीशा। लंका जलाई एक बंदर आया। हनुमान जी खुश हो रहे हैं कि बाहरी माता सरस्वती खूब इसकी जिब्या पर बैठी, और मैं आया लंका में, सोच रहा था कि इनको प्रसाद दे के क्या जाऊं। सो भवानी अपने आप इनके मुंह से बक कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि लंका मुझे जलानी है, इसी के मुंह से ये बात निकल रही है। और फिर कहा कि वो एक ऊंची सी अट्टालिका के ऊपर, इशारा कर दिया। ऊंची अट्टालिका कौन सी, जहां रावण का बारूद खाना था। हनुमान जी सोच रही थे कि लंका का आरंभ करूंगा तो शुरुआत कहां से होगी, तो वो भी सब इसी के मुंह से निकलने लगा। और महाराज फिर बोलते, गद्दी विभीषण को मिली। रावण को विवस्त्र, बिना वस्त्रों के एक खर के ऊपर बिठाया गया, उसका बहुत अपमान हुआ। हनुमंत लाल जी बड़े गुदगुदी, बड़ी खुशी के साथ में इस बात का एहसास कर रहे हैं। अब वो कब समय आवे और मैं मैया के सामने जाकर के हाजिर हो जाऊं, प्रकट हो जाऊं। मां जब अतिशय रुदन करने लगी, यहां तक आए, अशोक हमने सुना कि तेरे नीचे कोई शोक नहीं, और मैं इतनी परेशान हूं। इतने में तो मुद्रिका डाल दी है बजरंगी ने, और मैया ने खड़े होकर के उस मुद्री को उठाया। देखे चौपाई के दर है स्वर दे। और मानस की चौपाइयां सुंदरकांड की आपसे आती है, सहयोग कीजिए।
चकित चितव मुदरी पहिचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी चकित चितव मुदरी पहिचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी जीत को सकाय अजर गोराई जीत को सकाय अजर गोराई माया से अस रच नहीं जाए माया से अस रच नहीं जाए रामचंद्र गुण भरने लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा रामचंद्र गुण भरने लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा की मोत्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर देखी मोत्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुदरी पहिचानी हरस विषाद हृदय खोलानी चकित चितव मुदरी पहिचानी हरस विषाद हृदय खोलानी। बोली हनुमंतलाल महाराज की जय। राम नाम अंकित अति सुंदर। ये कौन सी मुद्री है पता है? गंगा के तट पर माता जानकी ने प्रभु राम के हाथ में दी थी। लोग प्रश्न करते हैं कि जानकी के पास ये अंगूठी कहां से आई। माता जानकी की विशेष रूप से दो चीजें, एक है शीश फूल जो जूड़ों में लगाया जाता है, माताओं को बताए, और एक है ये अंगूठी मुद्र का। बताते हैं कि एक बार राजा सगर ने समुद्र के तट पर बहुत बड़ा यज्ञ किया। पद्म पुराण के अंतर्गत कथा आती है, बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस समय गुरुदेव वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए। तो अब यहां इस स्थान पर एक गुरु की आवश्यकता पड़ी, तो समुद्र को अपना गुरु बनाया सगर ने, तभी से समुद्र का नाम सागर हुआ। ध्यान से सुने। तो यज्ञ में बड़े बड़े देव चल करके आए, देवराज इंद्र भी इस यज्ञ में चल करके आए हैं। तो देवराज इंद्र ने वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत सुने दो चीजें आकर के दी हैं। एक का नाम था मुद्री और दूसरी का नाम था शीश फूल। सगर के वंश में आगे चल करके राजा हुए हैं प्रथुश्रवा, उनके यहां राजा हुए हैं रघु, और रघु के वंश में आगे चल करके राजा हुए हैं अज, और अज के यहां राजा हुए महाराज दशरथ। तो आपको बताया कि पुरखों की संपत्ति का मालिक बच्चे अपने आप ही बन जाते हैं। और जब महाराज दशरथ का विवाह होकर के आया कैकेयी माता के साथ में, तब ये दोनों चीजें मां कैकेयी को दी गई। और जब राम जी का विवाह होके आया तो मुंह दिखाई में वो दोनों के दोनों माता कैकेयी ने माता जानकी को दे दी। वो दोनों के दोनों शीश फूल और अंगूठी। जब केवट को देने की आवश्यकता पड़ रही थी तो वो ही मुद्रिका माता जानकी ने राम जी को दी है, और जब हनुमान जी जा रहे थे तो राम जी ने वही हनुमान को दी, और हनुमान ने माता जानकी के सामने इसको डाल दिया। माँ अचंभित हो रही है, जीत को सके अजय, भगवान अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। बस मन में विचार कर रही थी, भगवान की कथा सुनाई। मैया ने कहा भाई जिसने मेरे कष्ट का हरण किया वो सामने आकर के प्रकट क्यों नहीं हो जाता? तो डाली से छलांग लगा करके हनुमान जी ठीक सामने। सो मैया ने देखा ये बंदर कहां से चल के आ गया, सो मुंह मोड़ करके मैया बैठ गई। हनुमान जी ने कहा राम दूत में मां तो जानू थी, मैया मैं भगवान का अनुचर हूं, यह मुद्र का मां तो मैं आनी, और ये मुद्री मैं ही लेकर के आया हूं। मैया ने विश्वास ही नहीं किया। मैया बोली है अरे हमने चित्रकूट पर देखा नहीं, केवट की नौका के पास भी नहीं देखा, धनुष यज्ञ हुआ तब पिता के दरबार में भी नहीं देखा,
तो ये बीच में कहां से चल के आ गया? नर वानर संग, ये नर और बंदर का कैसे क्या साथ हुआ? और इतने पर भी मैया ने विश्वास नहीं किया तो हनुमंत लाल जी ने सौगंध खाई, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं भगवान करुणा निधान की सौगंध खा करके कहता हूं मैं प्रभु का अनुचर हूं, मैं प्रभु का दूत हूं। हनुमान जी चले तो कान में राम जी ने बात कही थी, कल मैंने निवेदन की, जानकी विश्वास नहीं करेगी, उन्होंने एक छिपके से मेरा नाम रखा करुणा निधान, ये नाम बोल देना तो जानकी विश्वास कर लेगी कि तुम मेरे अनुचर हो। मैया की आंखें भर आई, कप के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। हनुमान संत हैं और संत के वाक्यों के ऊपर विश्वास कीजिए। जाना मन क्रम वचन एक कृपा सिंधु करदास, विश्वास कर लिया है कि कृपा सिंधु का ये दास है। प्रभु की पूरी कथा महाराज सुना दी है। कयो राम वियोग तब सीता, हनुमान जी को वियोग कथा का क्या पता था? ब्रह्मचारी हनुमान, इनको वियोग कथा का मतलब इनको क्या पता था? राम जी ने कहा कि जानकी को बोल देना मेरी पूरी वियोग कथा, तो हनुमान जी बोले ये वियोग कथा मुझसे नहीं आती, मैं तो होठ हिलाते रहूंगा और कंठ में बैठ करके तुम ही बोलते रहना। यहाँ तो हनुमान जी के सिर्फ होठ हिल रहे हैं, सुनाने वाले तो मेरे प्रभु श्री राम है। जो भी कहा मेरे राम जी ने कहा, हनुमान जी के सिर्फ होठ हिल रहे। राम जी ने महाराज बहुत कुछ कह दिया है, तत्व प्रेम करम अमर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। महाराज हनुमान तो माता जानकी को कभी प्रिया शब्द कह ही नहीं सकते, वो तो राम जी बोल रहे थे। तत्पश्चात हनुमान बोले मैया भूख बहुत ज्यादा लगी है, सुंदर से फलों को देख करके जीभ पर पानी आ गया, तुम्हारी अनुमति और तुम्हारा आदेश हो तो मैं फल खा लूं। कहा माता जानकी ने इतने दिन से चले हो तो रास्ते में क्या भोजन कराने वाला कोई नहीं मिला? हनुमान जी ने कहा मैया खाने वाले तो बहुत मिले लेकिन खिलाने वाला एक भी नहीं मिला। सुरसा मिली तो खाने के लिए, सिंह का मिली तो खाने के लिए, लंकिनी मिली तो खाने के लिए, मुझे तो पूरे रास्ते में खिलाने वाला तो कोई मिला ही नहीं। निवेदन व्यासपीठ से है, हम और आप यहाँ खाने के लिए नहीं आए, हम और आप यहाँ इस धरती पर खिलाने के लिए आए हैं। यदि खिलाने की भावना यदि हृदय में है तो आप मनुष्य नहीं, आप साक्षात देव स्वरूप हैं, फिर आप अपने आप में देवता हैं। मैया ने कहा हनुमान तुम इतने छोटे हो और यहाँ के बंदर बहुत, यहाँ के निशाचर बहुत महावट हैं और मैं तो ऐसे तुझे अनुमति देने वाली नहीं। इतना कहा है तब हनुमंत लाल जी ने अपना विराट रूप महाराज प्रदर्शित कर दिया, कनक भूधराकार, जहां तक देखे वहां तक श्री हनुमंत लाल जी। मैया ने कहा बेटा रुक 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 बेटा, छोटा हो जा, मुझे भय लगे। हनुमान जी ने अपने आप को सिमट लिया और मैया ने पूछा हनुमान ये बता दो कि प्रभु की मंडली में तुम जैसे कितने हैं, टोली में कितने हैं? हनुमान जी बोले मैया सबसे छोटा मैं ही हूं, जितने वो सब के सब मुझसे बड़े हैं, सबसे छोटा मैं हूं। मैया ने कहा हनुमान हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, रिद्धि और सिद्धियों का आशीर्वाद माता जानकी ने श्री हनुमंत लाल जी को वो आशीर्वाद दिया है। तब कहा बेटा वृक्षों को तोड़ना मत, फल खा लेना लेकिन वृक्षों को तोड़ना मत। हनुमान जी ने कहा ठीक है। बजरंगी चले हैं और वृक्षों को, महाराज वृक्षों के पास में जब वो फल खाने लगे तो रखवारे जब वर्जन लागे, रखवारे लोगों ने, माली लोगों ने जब रोकना चाहा है तो महाराज सबकी मुष्टिक के, सबकी पीठ के ऊपर मुष्टिक का भी प्रहार किया और जब ये भागने लगे तो हनुमान जी ने कहा जाते कहाँ इधर बैठ जाइए। तो सबको घसीट लिया, पूंछ में पकड़ कर कहा बैठो यहाँ, क्यों क्या करना है, हमारे साथ कीर्तन कीजिए। तो अब तो वो सबके ही सब गाने लगे, जितने भी बैठे थे सबके मुंह से ही एक साथ धुन निकल पड़ी क्या कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। कीर्तन करते करते हनुमान जी की लग गई झपकी, आंखें बंद, तो कुछ को मौका मिला सो भागे और रावण के दरबार पर कहा महाराज की जय हो। का क्या हुआ? नाथ एक आवाज कपे भारी, तेई अशोक वाटिका उजारी। एक ऐसा बंदर आया पूरे बगीचे को समाप्त कर दिया। शब्द सुनते ही रावण ने कहा अक्षय, और करते जाकर के बंदर की क्षय। सो अपने हाथ में, अपने साथ में सेना लेता हुआ अक्षय चला है कहा उस अशोक वाटिका की तरफ, और कई आयुध इसके हाथ में थे। और हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मेरे पास में तो कोई हथियार भी नहीं है और ये इतने निशाचर चल
करके आ रहे हैं और मैया ने ये कहा कि वृक्ष को तोड़ना मत, और मुझे आज यहाँ पेड़ों की आवश्यकता पड़ गई। हनुमान जी ने सोचा कि वृक्ष तोड़ने के लिए तो मना किया था, उखाड़ने के लिए थोड़े ही मना किया। सो वृक्ष उखाड़ा, धड़ाम से अक्षय के ऊपर अक्षय की छह जितने थे वो भागने लगे। कहा रुक जाइए, क्यों? बोलिए मेरे साथ क्या कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भज प्यारे मन सीतारा, भज प्यारे तू सीतारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर कुछ को मौका मिला सो दौड़े का, महाराज बड़ा बुरा हुआ, क्या इतना अशुभ समाचार का मुंह से बोला नहीं जाता? क्या तुम्हारा जो पुत्र सुख वाटिका गया और उसकी मृत्यु हो गई? रावण को क्रोध मेघनाद को बुला कहा है, इंद्रजीत घननाद मेघनाद पकड़ के लाना उस बंदर के बच्चे को और मैं उसको देखूं। अपने साथ में सेना लेता हुआ चला है महाराज मेघनाद और पहुंचा जाके और देखा हनुमान ने कि मंदोदरी कारागार, मंदोदरी के पिया माँ का दूध आजा सामने, और उखाड़ा एक वृक्ष और फेंक दिया। सो बिरत कीन लंकेश को मारा, बिना रथ के रह गया। और स्थिति ये हुई है, पुनः प्रहार किया, स्वचेतन मूर्छित हो गया। अरे इस बंदर के सामने तो बचना ही भारी मुश्किल है ही। सो आकाश की तरफ उड़ता हुआ चला गया, मायावी रूप दिखाता हुआ छिप गया। तब भगवान के दिव्य दूत श्री बजरंगी हनुमान बोले, ए मंदोदरी के छिप छिप करके लड़ाई क्यों लड़ता है बाजुआ में ताकत तो मेरा मुकाबला मेरा